18वीं शताब्दी में बनाया ज्वाली विधानसभा के भड़माड़ में बाबा शिब्बो थान के नाम से प्रसिद्ध मंदिर आस्था का प्रतीक है। बता दें कि यहाँ पर बाबा शिब्बो ने 12वीं शताब्दी के दौरान बाबा गोगा जी की तपस्या की थी और यहाँ पर स्वयं भगवान शिव भी प्रकट हुए थे। कथा अनुसार बाबा शिब्बो जी को घोर तपस्या पर उन्हें सभी प्रकार के विष को खत्म और कष्टों को दूर करने का वरदान मिला हुआ है। तभी सदियों से लोग यहाँ से बाबा जी की शक्कर मिट्टी लेकर जाते रहे हैं। ये शक्कर मिट्टी का जो लेप लगता है उसे किसी प्रकार विष हो उसका असर खत्म हो जाता है और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस मंदिर में बाबा गोगा जी की सारी मंडली विराजमान है। इसके साथ ही यहाँ जो भगवान भोलेनाथ शिव की पिंडी रूपी शिवलिंग है उसका गरुड़ रूप में है। इसके साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक पिंडी के रूप में विराजमान हैं। यहाँ हर साल सावन माह में बाबा शिब्बो के नाम के मेले चलते जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। मैं महंत रामकृष्ण बोल रहा हूँ जी। तो बाबा शिब्बो जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, आगे हम उनके वंशज हैं। उन्होंने गोगा जी की यहाँ तपस्या की है, उनको प्रसन्न किया है। जब तपस्या में लीन थे तो उनको आभास हुआ कि मेरे सर के ऊपर से कोई चीज ऐसी गुजर रही है। तो बाबा शिब्बो जी ने अपनी बाजू आकाश मंडल में इतनी लंबी कर दी कि उनके गोगा जी को भ्रमण कर रहे थे, उनकी घोड़े की लगाम पकड़ ली तो पूरी की पूरी सुर मंडली नीचे आ गई। ये सारी की सारी सुर मंडली जो है गोगा जी की वो उस समय से स्थापित है। बाबा शिब्बो जब बैठे थे तो बाबा शिब्बो जो बैठे थे तो भगवान भोले शंकर यहाँ साक्षात प्रकट हुए, क्योंकि गोगा जी और बाबा शिब्बो जी ने इन दोनों ने ही यहाँ चार पासा खेला है बैठ करके। यहाँ से बाबा जी का भंडारा लेके जाते हैं, मिट्टी शक्कर लेके जाते हैं। तो जब उनका हार जीत नहीं हो रही तो भगवान भोले शंकर यहाँ आए, उन दोनों का समझौता करवाया। फिर समझौता करवाने के बाद भगवान भोले शंकर ने शिब्बो जी को कहा कि मांग शिब्बो, क्या मांगता है, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब बाबा शिब्बो जी को उन्होंने प्रदान दिया। शिब्बो जी ने कहा महाराज मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं लोक पर लोक का भला कर सकूं। इस मृत्यु लोक के ऊपर बहुत सी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब बाबा शिब्बो जी को उन्होंने वरदान दिया कि जिस जगह बैठकर आपने और गोगा जी ने चार पासा खेद है उस मिट्टी वो शक्ति होगी कि उसका सेवन करने से विष का नरिश हो जाएगा। बाबा जी ने कहा महाराज मुझे इसका प्रमाण दो कि बाकी ही इस मिट्टी में वो शक्ति है। तो उन्होंने उस मिट्टी का घोल जो है वो मेरी विद्यमान है बाहर और दिल हवा से गिर गया था। इन दो कांटेदार झाड़ी के ऊपर छिड़काव किया तो इनके पूरे के पूरे कांटे नीचे गिर गए। कहा मैं इंसान को इंसान पेड़ पक्षी पौधों को भी इससे कष्ट दूर कर सकता हूँ। कहा महाराज प्रमाण तो मेरे को आपने नहीं दिया, अब इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा, आगे जन जन तक कौन पहुंचाएगा। तो बाबा शिब्बो जी ने कहा शिब्बो तेरे पुकार का तो छोटे छोटे बच्चा भी अपने हाथ से किसी को पिला देगा तो उसको जो है विश्व विश्व हो जाएगा। इसी तरह बाबा शिब्बो जी ने और भी कई चमत्कार दिखाए और फिर अंत में कहा कि मांग शिब्बो और तेरी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा महाराज मैं हरिद्वार स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस न आऊँ तो आपने मेरा इंतजार करना। तो बाबा शिब्बो चले गए हरिद्वार, तो वापस आएगी गंगा लगा दी उन्होंने। तो बाबा भगवान भोले शंकर और गोगा जी पूरी बच्चों बंधे हुए यही स्थापना होगी यहाँ। आपको बता दें कि इस मंदिर में आने से जहरीले सांप और बिच्छू के कांटे और जहरीले विकारों से मुक्ति मिलती है। श्रावण और भाद मास के हर रविवार को बाबा का मेला लगता है। इन पावन दिनों में बाबा जी के 8 सदियों पुराने संगलों को मंदिर के गर्भगृह में पूजा के लिए रखा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, बाबा क्यालू, कालियावीर, अजियापाल, जहरवीर, मंडलीक, माता बाछला, नाहर सिंह कामधेनु, बहन गोगड़ी, वासुकी नाग, बाबा शिब्बो प्राचीन शिवलिंग और त्रिदेव की 3 पिंडियां, उसके सामने 7 शक्ति की प्रतीक पिंडियां और बाबा शिब्बो थान की पिंडी है। मंदिर के सामने बाबा का धूना और धूने के साथ बरदानी बेरी का वृक्ष है। अभी हम आपको करा रहे हैं सिद्ध बाबा शिब्बो थान जी के गर्भगृह के दर्शन। इस मंदिर में बाबा शिब्बो जी के तपस्या का जो है वो प्रभाव है। आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि ये शिवलिंग है नीचे, इसको आप नीचे से दिखाइए बिल्कुल बगल से। तो सभी शिवलिंग गोल होते हैं परंतु इस शिवलिंग के 3 वो है, एक जे है, एक जे है, एक जे है और इसका मुख जो है वो गरुड़ के आकार का मुख है इसका आगे। और जब बाबा शिब्बो जी ने तपस्या की तो उस समय ये शिवलिंग जो था वो मणि के समान चमका करता। तो इस शिवलिंग के पास बैठ करके जी बाबा शिब्बो जो थे उन्होंने तपस्या की थी जहरवीर। इसी के साथ इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि ये कामधेनु का है। गोगा पीर जी की कहीं भी मंडली है उसके साथ कामधेनु गाय नहीं होती।
क्योंकि इस मंदिर के बीच में भोलेनाथ भंडारी जी को वीर जी का रूप धारण करके जहाँ आना पड़ा। तो ये आप जितनी भी देख रहे हैं, आप दिखाइए नजदीक से, ये जहाँ से ये बाबा शिवो जी की है, ये वासुनाथ जी की है, ये बहन दुर्गा जी की बहन है, और ये कामदेव जी है, ये लाल सिंह जी हैं, ये माता वासना है, ये जहारवीर दुर्गा जी हैं, और ये अजयपाल जी हैं। इनके बीच में कालिया वीर है, ये प्यालू बाबा जी हैं, ये गोरखनाथ है, और ये मुसंदरनाथ। इसके साथ आप देखोगे जो 3 पिंडियां हैं, 1 2 3, ये ब्रह्म विष्णु महेश की पिंडियां हैं। इसके आगे जो मेन पिंडी है ये बाबा शिवो जी की पिंडी है। इसी के साथ आप ऐसे करिए, इसको ना बंद करिए, कुछ करिए। मैं आज शिवो थान बाबा जी के घर आई थी। यहाँ पर मेरे को दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, उनसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।